बच्चों, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अब हम अनारिकायाः जिज्ञासा के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जानने की इच्छा, ये इस टाइटल का मीनिंग था और इसके अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले है प्रश्न संख्या 2। इसमें आपने वन वर्ड आंसर देना है। ठीक है, लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का एक पद से उत्तर लिखें। एक पद मतलब वन वर्ड से उत्तर लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बहुत ही जानने की इच्छा होती है। तो किसकी होती है ये आपने बताना है। तो यहाँ सामने उत्तर भी बता रहा हूँ मैं। तो अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बहुत ही जानने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये उत्तर है। तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहा है। तो मंत्री नद्याः उपरि निर्मितः नवीनः सेतु उद्घाटनाय आगच्छति, मंत्री नदी के ऊपर निर्मित नवीन सेतु के उद्घाटन के लिए आ रहा है। सेतोः निर्माणं क्या कुर्वन्, सेतु का निर्माण किसने किया। सेतोः निर्माणं कर्मकरः कुर्वन्, सेतु का निर्माण किसने किया, कर्मचारियों ने किया। तो आगे है सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि कुतः नयन्ति, सेतु निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति, जो प्रजा है वो सरकार को धन देती। कैसे देती है, इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, तो अब था ये क्वेश्चन नंबर 2। अब है आगे हमारा प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित शब्द देख रहे हैं आप, जिनके नीचे रेखा है अनारिकायाः उद्घाटनार्थम कर्मकरः पर्वतेभ्यः, सब अंडरलाइन वर्ड हैं, इनके ऊपर हमने प्रश्न निर्माण करना। तो चलिए प्रश्न निर्माण कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर ये है हमारे प्रश्न निर्माण, जिसे हमने यहाँ कर लिया है। तो पहला है अनारिकायाः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् प्रमथि, अनारिका के क्वेश्चन से सभी की बुद्धि जो है पहिए की तरह घूमती है। तो किसकी, किसके है ना, किसके प्रश्नों से। तो कस्याः। दूसरे में उद्घाटनार्थम की जगह हम सिर्फ कस्मै ही लगाएंगे और कर्मकरा की जगह हम के लगाएंगे, पर्वतेभ्यः की जगह कुतः और सर्वकाराय की जगह कस्मै। तो ये आंसर्स थे इसके, जिसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने थे। तो दूसरा है मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए आ रहा है। कर्मकरः सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति, कर्मकर जो है वो सेतु का निर्माण करते हैं। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणं भवति, पर्वत से पत्थर ला करके सेतु का निर्माण होता है। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददाति, लोग सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर हम प्रश्न बनाने हैं, जो हमने यहाँ आंसर्स में बना दिए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। ये रहा प्रश्न संख्या 4, इसमें लिखा है कि उदाहरण के अनुसार रूपों को लिखो। ठीक है, अब जैसे उदाहरण हर जगह दे रखा है उन्होंने। प्रथमा, विभक्ति के नीचे लिखा प्रथमा, एक वचनम के नीचे पिता, द्विवचनम पितरो, बहुवचनम के नीचे पितरः। जैसे पीछे वाले लेसन में हमने इकारांत के ऊपर पढ़ा था, वैसे ही इस लेसन में ऋकारांत शब्द है। तो जैसे पिता, पितरो, पितरः, वैसे ही आप इसको किस तरह से लिखोगे। भ्रातरौ, यहाँ भ्रातृ लिखा है, यहाँ पितृ लिखा है, तो पितृ लिखा है तो पिता, पितरो, पितरः हुआ। तो भ्रातृ लिखा तो क्या होगा, तो होगा भ्रात्रा। यहाँ उत्तर लिखे हैं आगे में, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। ठीक है, ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप अंत तक देखें और समझें। यहाँ द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अभी तक अगर आपने नीचे जाके रिप्लाई में जाके यस सर नहीं लिखा तो यस सर लिखें, ताकि मुझे पता लगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछें। इसके अलावा भी कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसी समय आपको जवाब दूंगा, उसी समय, बिना देरी किए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है, क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठक से समुचित पदों को चुनकर एक स्थान पूरे करो। कोष्ठक होती है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, तो इसमें से जो उचित है वही आपने यहाँ पर भरना है।
इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पित्रा का मतलब हो गया पिता से, और पितु का मतलब हो गया, अच्छा यहाँ पित्रा का मतलब पिता के द्वारा, और पितु का मतलब पिता से। अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः साथ घूमने के लिए जाती हूँ। पित्रा पिता के साथ, ठीक है, तो पहले का उत्तर होगा पित्रा। तो बाला आपनात डैश फलानी आनयति, लड़की बाजार से फल लाती है। तो भ्रातृ हो गया भ्राता भैया का, भैया के, भैया की, या भ्रात्रे भैया के लिए, है ना। तो क्या होगा इन दोनों में से, किसके लिए, ऐसा होगा ना। यहाँ भी आनयति होता है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति लिखते हो, यहाँ उसका उत्तर होगा भ्रात्रे। इन सब के उत्तर जो हैं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और ये हैं इन सब के उत्तर, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये सब इनके उत्तर हैं, ठीक है। ये का उत्तर, खा का, फिर उसके बाद गा का, फिर घ, फिर ङ का, ठीक है। तो यहाँ है कर्मकरा सेतु निर्माणस्य डैश भवन्ति, मजदूर सेतु निर्माण के होते हैं, क्या होते हैं, कर्तारा या कर्तारा। तो मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि आददात्, मेरे तो इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पिता या पितरः, पिता मतलब पिता ने या पितरों ने। तव डैश कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारा डैश कहाँ जीविकोपार्जन करता है, ठीक है, भ्रातरो, तुम्हारा, तुम्हारे दो भैया कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बहुत सुंदर प्रश्न है। यहाँ आपने चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को चुन करके वाक्यों को रचना है, ठीक है। ये मंजूषा आ गई हमारी, ये ब्रैकेट, यहाँ नीचे आपके बुक में भी जगह दी होगी, यहाँ आपने वाक्य बनाने हैं इसके ऊपर। इस चित्र को अच्छे से देखेंगे, ये गाड़ी है, कुछ लोग छाते से अंदर घुस रहे हैं, बारिश हो रही है, तो इन्हीं के ऊपर आपने कुछ वाक्य बनाने। जैसे भाला वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, लड़कियां वर्षा में छतरी धारण करती हैं, लेती हैं। ते वसयानम आरोहन्ति, वे बस पे चढ़ रही हैं। ते छत्रम धारयन्ति, उन्होंने छतरियां ले रखी हैं। वसयानस्य एकः चालकः अस्ति, बस यान का एक चलाने वाला है, ठीक है, चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, उसको चालक कहते हैं संस्कृत में। तो यही जो यहाँ वर्ड्स दिए गए इन्हीं का प्रयोग किया गया है। तो ये हमने इसके ऊपर वाक्य बना लिए, बहुत सुंदर वाक्य हैं, इन्हें अच्छे से आप लर्न करें, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे मार्क्स इस बार फाइनल एग्ज़ाम में आपने लेने हैं, ठीक है। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे शब्दों को आधार बना के वाक्य बनाने हैं। जैसे पीछे चित्र को देख करके वाक्य बनाए, वैसे ही इन शब्दों को देख करके आपने वाक्य बनाने हैं। वाक्य क्या होता है, सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। तो प्रश्नः के ऊपर क्या सेंटेंस बनेगा, प्रश्नः, ते प्रश्नः पृच्छन्ति, वे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। नवीना के ऊपर क्या बनेगा, सा नवीना पाठः पठति, वे नया पाठ पढ़ रही है। प्रातः अहं प्रातः अध्ययनम करोमि, सुबह में अध्ययन करता हूँ। फिर उसके आगच्छति, सा ग्रामात् आगच्छति, वे गाँव से आता है। प्रसन्नाहं प्रसन्नो अस्मि, मैं खुश हूँ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर वाक्य बना लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसे हमने पढ़ लिया। और ज़्यादातर हमारी बुक्स में 7 ही क्वेश्चन होते हैं। आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे लालन गीतम के प्रश्नोत्तर। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, दूसरों को भी दिखाएं, अच्छे से लर्न करें, पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे रिप्लाई में जाके कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो उसका हार्दिक स्वागत है। इस तरह से देखते रहिए संस्कृति संस्कृत सरिता। धन्यवाद।